अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दावत बाय हिना में मैं हिना आपका इस्तकबाल करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल की बहुत ही टेस्टी सी एक सब्ज़ी, जिसे बनाना बेहद ही आसान है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें मैं करीब 2 से 3 टेबलस्पून भर कर यहाँ पर सरसों का तेल डाल रही हूँ। सरसों के तेल में सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मैं यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें मैं ये कटहल जो मैंने कट कर लिया है अच्छे से, इसको इसमें डालकर अच्छे से फ्राई करूँगी। हाँ, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कटहल को कट कैसे करते हैं। तो कटहल को कट करने के लिए आप पहले जो है अपने हाथों में तेल लगा लें और चाकू पर भी तेल लगा लें, उसके बाद ही इसको कट करें ताकि ये आपके हाथों में चिपके नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि कटहल के अंदर के जो सीड्स होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड कोटिंग होती है, उसको ज़रूर छील लें, क्योंकि जब हम खाते हैं कटहल को तो उस वक्त में ये मुँह में आती हैं तो ये अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर हमने जो है तेल में इस कटहल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें गोल्डन मार्क आ चुका है। बस इसी हद तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम जो है बाकी का बचा हुआ कटहल भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है कटहल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं बचा था। तो मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून भरकर जो है यहाँ पर मैं सरसों का तेल दोबारा से डाल रही हूँ और इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। और जब ये गर्म हो जाएगा तो मैंने ½ टी स्पून मेथी दाना इसमें ऐड किया है। इसको हल्का सा जो है क्रैकर होने देंगे। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था। अगर आप कद्दूकस नहीं करना चाहते तो आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो उसको मैंने इसमें डाला है। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। प्याज को कंटिन्यू चलाते हुए हमने थोड़ी देर फ्राई कर लिया है। और इसी के साथ साथ अब मैं यहाँ पर ½ टी स्पून अदरक और ½ टी स्पून में गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी इसके साथ में अच्छे से भून लेंगे। किसी भी सब्ज़ी को बनाने में जो है मसाले का भूनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से ही उस सब्ज़ी में टेस्ट आता है। तो प्लीज़ जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं ना, उसमें मसालों की भुनाई अच्छे से करें। तो यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमने कुछ पाउडर मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने 2 टेबलस्पून भरकर धनिया पाउडर लिया है, ½ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। इसको मैंने पानी मिलाकर अच्छा सा एक पेस्ट बना लिया है और इसको अब हम इसमें ऐड करके अच्छे से भूनेंगे। मैंने यहाँ पर पाउडर मसाले डायरेक्ट इसलिए नहीं डालें कि वो डायरेक्ट डालने से वो एकदम ही जो है वो जलना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको पहले पानी में घोल लिया है, उसके बाद ही मैंने इसको कढ़ाई में डाला है। तो यहाँ पर लगातार चलाते हुए हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। और उसी के साथ साथ जो उस कटोरी में जो है थोड़ा बहुत मसाला बचा था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी और डालकर इसमें जो है कढ़ाई में डाल दिया है, ताकि ये मसाले अच्छे से पक जाएँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा तेल ऊज़ आउट होना शुरू हो चुका है। तो ये देखिए साइड्स में जो है यहाँ पर ऑयल आ गया है। तो अब इस स्टेज पर हम जो है जो हमने कटहल फ्राई करके रखा था उसको इसमें हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैं सारा कटहल जो हमने फ्राई कर लिया था उसको इसमें डाल दूँगी और उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि ये कटहल जो है पूरी तरह से मसाले में कोट हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो है कटहल को अच्छे से कोट कर लिया है मसाले में। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ पर करीब आधा ग्लास के करीब मैं यहाँ पर पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, यानी कि कटहल को अभी हमें गलाना है अच्छे से। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा ग्लास के करीब पानी इसमें ऐड किया है और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार जब मसाले और कटहल और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर अब हम इसको कवर करके करीब 15 से 20 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे, ताकि कटहल अच्छे से गल जाए। तो 15 मिनट करीब हो चुके हैं। मैंने एक बार इसको चेक करने के लिए जो है इसको खोल कर देखा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी पानी है
और अभी कटहल भी पूरी तरह से नहीं गला है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको चलाऊंगी और चलाने के बाद में मैं इसको अगले 10 से 15 मिनट के लिए फिर से ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर अब हम फिर से इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक इसको और पकाएंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। तो इसको एक बार हम अच्छे से और मिक्स कर देंगे और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ पे कटहल हमारा अच्छे से गल चुका है, तो बस अब हम इसको कवर करके जब तक कि इसके अंदर थोड़ा सा जो पानी रह गया है उसके सूखने तक ही हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तेल जो है वो ऊज़ आउट हो चुका है यहाँ पर, और पानी बिल्कुल ही सूख चुका है और कटहल भी हमारा जो है अच्छा से सॉफ्ट हो चुका है। तो बस अब हमारा कटहल बनके तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और उसके बाद में ये हरे धनिए से मैं इसको गार्निश कर दूँगी। तो लीजिए, हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए, हमारी कटहल की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान है इसकी रेसिपी, जिसे आप पराठे पूड़ी के साथ में भी बनाकर खा सकते हैं। ये बनाना बेहद ही आसान है, बस कुछ जो है चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी बनेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।